साथियों, काफ़ी दिनों से ये चर्चा गर्म थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है उससे चुनाव लड़ेंगे या किसी अन्य पार्टी से, जबकि उन्होंने अपनी पार्टी से 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, लेकिन अपना नाम घोषित नहीं किया। चर्चा का विषय ये भी है कि लोग कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पुराने घर वापसी चाहते हैं। पुराना घर उनका क्या है? सपा भी छोड़कर आए, सपा में आए थे भाजपा छोड़कर और भाजपा गए थे बसपा छोड़कर। वो ना तो सपा में जाना चाहते हैं, ना भाजपा में जाना चाहते हैं। वो बसपा में बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 4 तारीख को जो उन्होंने मैनपुरी में बसपा प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव की रैलियां की हैं, 5 कस्बों में जबरदस्त रैली की है, उनको समर्थन किया है, उनको शिव प्रसाद यादव को जिताने की अपील की है। और शिव प्रसाद यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब ये करिश्मा क्यों हुआ? इस करिश्मा के बाद लोग फिर से ये अफवाह तेज हुई कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा पार्टी में जाना चाहते हैं, क्योंकि बसपा पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं कर रही है, इसलिए गठबंधन का कोई सवाल नहीं होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का विलय करके और बसपा से कुशीनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। संभवतः हो सकता है इस संबंध में किसी माध्यम से वार्ता चल भी रही हो, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस संबंध में शिव प्रसाद यादव सबसे अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। शिव प्रसाद यादव ने भी अपनी अलग पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का विलय किया और बहुजन समाज पार्टी से मैनपुरी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव बहुत हाई फाई जा रहा है। जो बसपा सुप्रीमो की वहाँ रैली हुई थी उसमें इतनी अपार भीड़ हुई है कि विरोधियों के छक्के छूट गए हैं और इसी से उत्साहित होकर स्वामी प्रसाद मौर्य भी शिव प्रसाद यादव की मदद में पहुंच गए। अब शिव प्रसाद यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा सुप्रीमो से कह करके कुशीनगर से टिकट दिला सकते हैं, बशर्ते स्वामी प्रसाद मौर्य पहले अपनी पार्टी का बसपा पार्टी में विलय करें। इसके बिना ये संभव नहीं लगता है। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का बसपा पार्टी में विलय करेंगे? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के पास कहीं रास्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी से आए हैं, कांग्रेस पर, इंडिया गठबंधन पर डोरे डाले थे कि हम इंडिया गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उनसे कोई समर्थन मांगा ही नहीं। भाजपा ने उनकी बेटी संघमित्रा का टिकट काटा है और ये भाजपा को छोड़कर सपा में आए थे। इस तरह भाजपा में जाने का रास्ता बंद है, समाजवादी पार्टी में जाने का रास्ता बंद है। कांग्रेस ने इनको तजुर्बा नहीं दिया, कोई इनको प्राथमिकता नहीं दी। अब इनके पास एक ही विकल्प है, जहां पर ये 20 साल रहे हैं और बसपा में ये कदावर नेता थे। बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता था और उनका पार्टी में कद था तो वो थे स्वामी प्रसाद मौर्य। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी वो पुरानी प्रतिष्ठा याद आ रही है, इसलिए वो बसपा में जाना चाहते हैं। उनको ये भी विश्वास है बसपा का जिस तरह जनाधार बढ़ा है और जनता के बीच में बसपा की मांग बढ़ी है, यदि बसपा से उनको कुशीनगर का टिकट मिलता है तो वो चुनाव जीत भी सकते हैं, ऐसा उनको पूर्ण विश्वास है। इसलिए वो शिव प्रसाद यादव को चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि शिव प्रसाद यादव बसपा पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की अलग पार्टी है। फिर भी ये बिना मांगे, बिना शर्त उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। तो उसके पीछे सूत्र बताते हैं कि यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मदद शिव प्रसाद यादव कर सकते हैं और बहन जी को कहते हैं इतनी दयालु हैं, अगर ये अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे तो निश्चित रूप से बसपा सुप्रीमो इनको वापस बसपा में ले सकती है और इनको कुशीनगर से चुनाव भी लड़ा सकती है। तो साथियों, इस विषय में जो अन्य मीडिया में तरह तरह की खबरें उड़ाई जा रही हैं, रखी जा रही हैं, उनमें और मैंने जो बताया उनमें क्या सच्चाई नज़र आती है, इस पर आप लोग कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट
प्राथमिकता पर मिल सके।